नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक सोच क्या हो सकती है, सकारात्मक काम क्या हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताने वाले मित्रों। तो सकारात्मक सोच जो है वो एक विवेकवान व्यक्ति जो होता है उसके पास तो हमेशा होती है, लेकिन जो एक महान इंसान होता है और बड़े पद पे होता है, किसी कारण से उसको अगर नशा की आदत है या कुछ ऐसे लोगों की संगति में वो फंस चुका है कि वो उस कुछ थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको होश आता है तो उसके अंदर वो विवेक होता है, वो समझ होती है। तो वो होता है मित्रों, वो क्षणिक कुछ समय ऐसे पल होते हैं जो आदमी समझ नहीं पाता, वो बहुत गलत कर देता है, वो बहुत ही अच्छी जगह पर भी होता है। तो उसका विवेक उसको बाद में जब उसको होश आता है तो बताता है। एक तो एक चीज़ ये है, और एक विवेकशील है, उसके पास तो हर समय विवेक होता ही है। घर में जो गृहिणियाँ होती हैं या घर की महिलाएं होती हैं, अगर मान लीजिए बाहर काम नहीं कर रही होती हैं, घर में ही होती हैं, तो उनके पास भी विवेक होता है। जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो तो अपने विवेक का प्रयोग करती हैं, लेकिन जिनके पास बुद्धि है, समझ है, थोड़ी कम है, तो वो विवेक से काम नहीं लेती हैं और परिस्थितियां विपरीत होती जाती हैं। तो उस समय कैसे क्या करना चाहिए, इस संबंध में मैं अपने कुछ विचार हैं जो बहुत कारगर विचार हैं, वो आप लोगों को बताने वाले हैं मित्रों। तो ध्यान से सुनिए। तो एक बार तो एक नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो तो महान हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। तो वो जो है रास्ते में जा रहे थे, तो वो कुछ पतली जगह थी, वो उसमें मतलब एक बार में एक ही आदमी एक रास्ते से जा सकता था। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो वो जो है वो नेपोलियन जी तो उसको रास्ता दे दिए और वो चला गया। मज़दूर था, वो सर पे बोझा रखे हुए था। लेकिन उनकी पत्नी जो है इस बात पे नाराज़ हुई और बोली, आप तो राजा हैं, आप उसको वो हटना चाहिए, आप क्यों हटे। तो उन्होंने उनको समझाया, देखो, जो श्रम की कीमत होती है, श्रम का महत्व होता है, वो एक राजा से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे मत बोलो। श्रमिक, मज़दूर या कम पढ़े लिखे लोग हैं जो श्रम करते हैं, उनकी भी कीमत किसी राजा से कम नहीं है, बल्कि कहीं कहीं राजा से ज़्यादा भी होती है। तो उन्होंने समझाया कि देखो, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और मात्र एक गिलास पानी, इन चारों पांचों चीज़ों की जो कीमत है एक बराबर है। वो ऐसे है कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो शरीर से श्रम कर दे रहा है, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। सही ढंग से कर रहा है। वो 10 रुपये की क्षमता है, 10 दे रहा है, 100 की है, 100 दे रहा है, 1000 की 1000 दे रहा है। तो ये सब चारों पांचों चीज़ें जो होती हैं बराबर ही समतुल्य हैं, इनको कम ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। तो ये मित्रों हमें बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल। तो ये पॉजिटिव सोच की एक बहुत बड़ा ये वो होगा, एक मिसाल होगा और एक समझ कि हाँ, हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तो ये मित्रों बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और है, एक बार एक राजा थे, वो जा रहे थे अपने, जो उनके मंत्रीगण थे, दरबारी लोग थे, और उनका एक अनुचर भी था।
अनुचर बहुत पुराना था, बड़ा समझदार था। तो राजा उस समय कुछ ड्रिंक कर लिए थे, जो भी उस समय की जो लोग का प्रचलन रहा हो जिस हिसाब से उन्होंने कुछ पी लिया था। जब पी लिया तो वो किसी ऐसे ही आदमी के घर में, जो गृहस्थ था उसके घर में चले जा रहे थे। तो जो उनका अनुचर था उन्होंने वहाँ जाने से रोका और उनको अपने राज दरबार में ले आया। जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाए, वो रास्ते से ही वो उनको वापस ले आया। और फिर जब दूसरे दिन राजा होश में आए तो जितने दरबारी गण थे उन्होंने उस सेवक की वो तमाम कमियां बताई, ये आप वहाँ जा रहे थे तो इसने आपको रोका, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, इसने बिल्कुल सही किया। तो राजा जी ने उसको जो है सेवक से मंत्री बना दिया। बोले ये है मंत्री बनने लायक, आप लोग मंत्री बनने लायक नहीं हो। तो ये जो है दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव लगी। और भी चीज़ें हैं मित्रों, ऐसे ही घर में भी है। घर में अगर जिसके पास, किसी के पास कुछ कम समझ है, वो मनोरोगी ही है, कम समझ है, वो अपना कर्तव्य पूरी ढंग से नहीं निभा रहा है, उसको अपने कर्तव्य और अधिकार के बीच का पता ही नहीं कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, तो कहीं ना कहीं वो मनोरोगी हो सकता है। तो उससे हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। हमको ही एक पॉजिटिव सोच के रूप में सोचना चाहिए। जाने दो कहीं कोई कमी होगी उसमें, तो हमें गुस्साना नहीं चाहिए, शांति को बनाए रखना चाहिए। और जितना हम कर सकते हैं करें, नहीं तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। जब उसको समझ आएगी करेगा, नहीं आएगी नहीं करेगा। उससे क्या है, अनावश्यक उससे उलझना नहीं चाहिए मित्रों। नहीं तो इससे क्या होता है कि पूरे घर का वातावरण जो है अशांत हो जाता है और एक सही निर्णय की स्थिति में हम नहीं रह पाते और परिस्थितियां विपरीत होती चली जाती हैं और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए जो समझदार हैं घर के, उन्हीं को सोचना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि शांति का वातावरण रहे। वो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लें। क्योंकि मित्रों फूल में जो कांटे भी होते हैं, अगर कोई फूल है गुलाब का, या गुलाब में तो बहुत होते हैं, और इस तरह तो कांटे भी होते हैं, तो उनमें क्या है, समझौता करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे घर का, जैसा भी है ठीक है कोई बात नहीं, कोई बदल तो सकता नहीं मित्रों। और जो लोग मान लीजिए बहुत ही वो है कमज़ोर है, पागल जैसी स्थिति है, तो उसको तो हम लोग स्वीकार करते ही हैं ना। कोई अपंग है, अपाहिज है, तो ऐसे ही एक मानसिक अपंगता भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सामान्य रूप से लेना चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार का, उनको सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम सुधारेंगे तो हम खुद ही सुधर जाएंगे, वो तो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए मित्रों ये सब चीज़ें हैं। पॉजिटिव अप्रोच वाला व्यक्ति जो होगा उसको ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वो अपने आप को बदल लेगा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा और खुश रहेगा, दूसरे को भी खुश रखेगा और फिर उचित निर्णय ले करके एक महान काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति, अगर करना चाहे। घर में तो सामान्य रूप से करते ही हैं, अगर कुछ बड़ा करना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों में हमें उलझना नहीं चाहिए मित्रों। अगर हम यहाँ उलझ जाएंगे तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना है और हमें आगे जाना है। तो इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण हैं मित्रों। अब महाभारत काल में है दुर्योधन और सभी पांडव थे, तो भगवान द्रोणाचार्य जी ने पूछा धर्म की परिभाषा क्या है। सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन से ही पूछा, तो दुर्योधन ने बताया गुरुदेव मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरे उसमें कोई रुचि नहीं है और अधर्म से मैं दूर नहीं हो सकता हूँ। तो मित्रों उस समय था जब भगवान थे, महाभारत काल में ऐसी परिस्थिति थी। आज सोचिए आज कितनी विषम परिस्थिति है, तो हमें को बदलना पड़ेगा मित्रों।
तो हम बदल करके एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। हम अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इस पे ध्यान रखिए और अपने गंतव्य पथ पर बढ़िए, और आपके साथ जो और हैं वो भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आप सफल होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। तो ये सब छोटी सी चीज़ें हैं मित्रों, अगर इसको आप सब ध्यान में रखेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो ठीक है मित्रों, अपनी बात को समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।